कल नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया था, जहां पर जेल से निकलने के बाद एक गैंगस्टर की रिहाई का ऐसा जुलूस निकाला गया कि हर कोई हैरान रह गया। तलोजा जेल के गेट पर आतिशबाजी की गई, फिर हंगामा करते हुए 500 गाड़ियों का काफिला निकाला गया। यह काफिला नवी मुंबई से लेकर पुणे तक निकाला गया और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। गिनने वाले थक गए कि आखिरकार इस काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। जिस गैंगस्टर की रिहाई पर यह जुलूस निकाला गया उसका नाम गजानन मारने है, जो पुणे शहर का एक कुख्यात गैंगस्टर है। वो तलोजा जेल में 2 लोगों की हत्या के मामले में बंद था, लेकिन कोर्ट से बरी हो गया था, जिसके बाद उसने रिहाई का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई करते हुए उसे और उसके 8 साथियों को जेल में डाल दिया है। कल मुंबई पुणे हाईवे पर कैसे एक गैंगस्टर के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला चला था, उसे देखना आपके लिए जरूरी है। एक्सप्रेसवे पर एक बार जब गाड़ियों का काफिला शुरू हुआ तो बैक टू बैक काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। यह काफिला तलोजा जेल से शुरू होकर पुणे तक गया था। तो तलोजा जेल का गेट खुलते ही इस गैंगस्टर का एक्शन दिखना शुरू हो गया था। जेल के गेट से ही गजानन एक एसयूवी पर सवार था। कार के चारों तरफ उसकी अपनी सिक्योरिटी थी और कार के सनरूफ से वो बाहर निकलकर लोगों को नमस्कार कर रहा था या नमस्ते कर रहा था, कह सकते हैं अभिवादन कर रहा था। उसके बाद गैंगस्टर गजानन के रिहाई की खुशी 500 गाड़ियों का काफिला निकाला जाता है। गैंगस्टर के तलोजा जेल से रिहाई पर समर्थकों के इस जुलूस में कोरोना के नियमों को भी पूरी तरह से भुला दिया गया, वो भी जब महाराष्ट्र में एक बार फिर से रोजाना 4000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गजानन के समर्थकों ने रिहाई के इस मौके को ड्रोन से शूट करने की भी कोशिश की और यह सब कुछ जेल के बाहर हुआ। हैरानी की बात यह है कि आज जब हमारे संवाददाता राजेश इस तलोजा जेल के सामने पहुंचे तो वहां मौजूद जेल के कांस्टेबल ने उनको वहां से कवरेज नहीं करने दिया था। जबकि 15 फरवरी को जब गैंगस्टर गजानन मारने जेल से बाहर निकला तो उसके कई बाउंसर और एसयूवी जेल के अंदर तक पहुंचे थे। तलोजा जेल से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। 15 फरवरी की दोपहर जब इस जेल का दरवाजा खुला तो जो कुछ लोगों ने देखा वो बिल्कुल ही फिल्मी था। अंदर से ये शख्स रूफ टॉप एसयूवी में बाहर निकल रहा था और उस गाड़ी के चारों तरफ सादे कपड़ों में बाउंसर्स लटक रहे थे। और जो शख्स उस गाड़ी से बाहर हाथ जोड़ता हुआ दिख रहा था वो था पुणे का बेहद ही खतरनाक हिस्ट्री शीटर गजानन मारने। ये जो सड़क थी उस तारीख को वो लोगों से भरी हुई थी। गजानन मारने इसी जेल से निकल रहा था। गेट के अंदर से वो निकला। गेट के अंदर गाड़ी जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन गजानन मारने गेट से बाहर निकला। गेट के अंदर उसकी एसयूवी गई और वहां से वो बाहर निकल रहा था। और आपको इस रास्ते के बारे में मैं बता दूं, ये जो पूरा रास्ता है वो उस वक्त उसके सपोर्टर से भरा हुआ था। ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे गजानन मारने के सपोर्टर्स जो थे वो मौजूद थे। तकरीबन 200 से 300 एसयूवी गाड़ियां इसी रास्ते पर गजानन मारने के सपोर्टर्स के साथ मौजूद थी। आतिशबाजियां हो रही थी वहां पे उस वक्त। यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर तक गजानन मारने उसके जो सपोर्टर्स थे वो पुणे से यहाँ पे पहुंचे थे। वो लगातार आतिशबाजी कर रहे थे, ड्रोन कैमरे से शूटिंग कर रहे थे। अभी जो जेल के कर्मचारी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन गजानन मारने की गाड़ी अंदर गई लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। और गजानन मारने का ये वीडियो जब सामने आया तब पुलिस की नींद खुली। पिंपरी चिंचवाड़ की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमारे यहाँ के मौका का आरोपी नहीं था, लेकिन हमारे इलाके में पहुँचते ही हमने उस पर कठोर कार्रवाई की है। उसका ड्रोन जब्त किया है। उन लोगों पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, राइटिंग, इन सभी जो अपराधों के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस तरह के लोग 3-4 साल में जब मौका से छूट कर आते हैं तो ये आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि लोग उसे रोल मॉडल की तरह लेकर उसके साथ स्वागत करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ भीड़ जमा करते हैं। पर हम ऐसे अपराधियों को अपने इलाके में बख्शने वाले नहीं हैं और उसे उसकी सही जगह पहुंचाने की हम पूरी ताकत और हिम्मत और साहस और जोश रखते हैं। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए यूपी में पॉपुलर फ्रंट के दंगा प्लान का क्या है बांग्लादेश कनेक्शन।